अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अजीज़ साथियों, गुज़श्ता जो मजलिस हुई जिसमें सिराते मुस्तकीम बताया गया कि बिल्कुल एतदाल पर रहते हुए चलना, हद से आगे भी नहीं निकलना, हद से नीचे भी नहीं उतरना, बिल्कुल दरमियानी रास्ता पकड़ कर चलना, यह है अहले सुन्नत वल जमात। इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, इस पर मैं और मेरे सहाबा चले हैं। अब हम हर नमाज में सिरात मुस्तकीम अल्लाह तबारक व ताला से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बता दीजिए हमको सीधा रास्ता। अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं कि जैसा मैं कहूँ ऐसा चलो, और फिर दुआ आगे हम ये भी करते हैं कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइए जिस पर तेरा गज़ब उतरा, वलद्दाल्लीन, और जो लोग भटक गए। अल्लाह ताला का गज़ब उतरा यहूद पर कि शरीयत को जानने के बावजूद उसको ठुकराया। अब हम अल्लाह ताला से मांग भी रहे हैं कि इन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गज़ब उतरा। अब उन्हीं तरीक़ों को हम अपनी ज़िंदगियों में ला रहे हैं। एक तरफ सिरात मुस्तकीम मांग भी रहे हैं, लेकिन अमल बिल्कुल इसके खिलाफ। इसी बिना पर 60 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें सीधा रास्ता अभी तक मालूम नहीं चला। क्यों? कहते कुछ है अल्लाह से, करते कुछ है। इसी तरह उन लोगों के रास्ते पर भी मत चला जो गुमराह हो गए, ईसाई। अल्लाह तबारक व ताला के साथ हज़रत ईसा को मिला दिया, हज़रत मरियम को मिला दिया कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। फ़क़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाइयों ने क्या कहा? मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे हैं। ये भी रास्ते से भटक गए। अब उनके तौर तरीके हमें पसंद हैं, लिहाजा आपको जाना है मुंबई और आप रास्ता पकड़े इधर यूपी साइड, क़यामत की 32 तारीख तक भी नहीं पहुँचोगे। लिहाजा जो अल्लाह तबारक व ताला से मांगो तो उसके मुताबिक अमल भी करो, तो फिर अल्लाह ताला रास्ता दिखाएगा। रोज़ाना अल्लाह ताला से वादा करते हैं दुआए कुनूत में, वनख़लअु वनतरुकु मन यफ़जुरुक,
प्यारे अल्लाह, हम उन लोगों को छोड़ देंगे जो तेरे बागी है, जो तेरे नाफरमान हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से दोस्तियां हैं हमारी, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है, रोज़ाना रात में वादा करते हैं, उसी वक्त तोड़ देते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का सबक है पानी के मसाइल। पानी की दो किस्में, एक मुतलक पानी, एक मुक़य्यद पानी। मुतलक पानी आम पानी, यानी वो पानी जब पानी का लफ्ज़ बोला जाए तो फ़ौरन ही वही पानी ज़हन में आए, जैसे कुएं का पानी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, या मैं सिर्फ इतना भी बोलूँ कि मेरे लिए पानी ले आओ, अब कोई शख्स बाहर से दूध नहीं लेकर आएगा, कोई शख्स बाहर से 7 अप लेके नहीं आएगा, हालांकि वो भी पानी है। क्यों? पानी का लफ्ज़ बोल दिया, हर एक का जहन वही जाता है। इसको कहते हैं आम पानी। दूसरा पानी है मुक़य्यद पानी, यानी वो पानी कि जब पानी का लफ्ज़ बोला जाए तो आम पानी जहन में ना आए, बल्कि कोई ना कोई कैद लगाई हुई होगी उस पानी में, जैसे गुलाब का पानी। या कोई और ऐसा पानी जिसमें कोई चीज़ शामिल की गई हो। तो इस किस्म के पानी से नजासत तो दूर हो सकती है, लेकिन वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। पहले किस्म का पानी उससे तो जायज़, लेकिन मुक़य्यद पानी जिसमें कोई चीज़ शामिल हो गई, जैसे गुलाब का पानी, रूह अफ़ज़ा, इसी तरह कोई और चीज़ भी शामिल करो पानी में, तो उससे नजासत दूर हो सकती है। कपड़े नापाक हो गए, ऐसे पानी से धो सकते हैं, धोते हैं ना अभी पेट्रोल वॉश, पेट्रोल से कपड़े धोए जाते हैं। ड्राई क्लीन के अंदर मुख्तलिफ पानी इस्तेमाल होते हैं, उन सब से कपड़ों की सफाई बड़ी अच्छी तरीके से होती है। तो नजासत तो दूर हो सकती है, लेकिन वज़ू और गुस्ल इस पानी से दुरुस्त नहीं। अब जो आम पानी बोला गया उसकी 4 किस्में हैं। नंबर 1, आसमान से बरसने वाला पानी, बारिश की शक्ल में। ज़मीन से निकलने वाला पानी, बोरिंग, कुएं हैं, चश्मे की शक्ल में। समुंदर और दरिया का पानी, बर्फ़ से पिघलने वाला पानी। ये 4 किस्म हो गई पानी की, आम पानी की। आसमान से, ज़मीन से, बर्फ़ से और समुंदर या दरिया या नदी वगैरह का पानी, या आम पानी। अब इन पानी पर किन किन पानियों से वज़ू और गुस्ल जायज़ होगा, किन किन पानियों पर हम हुक्म लगाएंगे कि इससे वज़ू नहीं, इससे गुस्ल नहीं, या इससे वज़ू जायज़, इससे गुस्ल जायज़। अब ज़रा गौर से सुनना। हुक्म के एतबार से 5 किस्में हो जाएगी इन पानियों की। टर्म्स अरबी है, वज़ाहत करूँगा इंशाअल्लाह, ध्यान से देना। नंबर 1, ताहिरुन मुतहिरुन गैरु मकरूह। ताहिर यानी पाक हो, वो पानी खुद पाक हो। मुतहिर यानी पाक करने वाला भी हो। समझ में आई?
पानी है, खुद भी पाक है, और वो पानी अगर नजासत लगी है या वज़ू या गुस्ल में इस्तेमाल किया जाए तो भी वो इस्तेमाल हो सकता है, यानी दूसरों को पाक करने वाला भी है। गैरु मकरूह, और मकरूह भी नहीं है। इसमें ये सारा आएगा। बारिश का पानी, नदी नाला, समुंदर, चश्मा, कुआं वगैरह का पानी, इससे वज़ू और गुस्ल करना जायज़। हर तरह की नजासत को दूर करना भी जायज़। लेकिन दूसरी किस्म का पानी ताहिरुन मुतहिरुन, पानी पाक है, पाक करने वाला भी है, लेकिन मकरूह होगा। मिसाल से बात समझ में आएगी। यानी वो पानी जो खुद तो पाक है, लेकिन अगर पहली किस्म का पानी आपके पास मौजूद है, साफ शफ़ाफ पानी मौजूद है, चाहे कुएं का हो, दरिया का हो, बारिश का हो, तो फिर उस पानी के होने के बावजूद आप इस पानी से अगर वज़ू या गुस्ल करोगे तो वो मकरूह होगा, नापसंद होगा। अब ऐसा कौन सा पानी है? बिल्ली का झूठा पानी। एक डोल पानी रखी गई है, इसमें बिल्ली ने मुंह मार दिया। अब ये पानी पाक है, पाक करने वाला भी है, लेकिन मकरूह तंज़ीह यानी नापसंद। अगर आपके पास दूसरा कोई पानी है ही नहीं, यही डोल पानी है, तो फिर आप इससे वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन सवाब में कमी आएगी, नापसंद है। क्यों? बिल्ली ने मुंह मार दिया उसमें। इसी तरह कम पानी है, उसी डोल की मिसाल ले लो, इसमें इंसान का थूक गिर गया या रीढ़ गिर गई, तो ये पानी भी मकरूह हो जाएगा। पानी पाक है, कपड़े वगैरह बिला शक व शुबा धो सकते हैं, लेकिन वज़ू और गुस्ल हो तो जाएगा, लेकिन मकरूह होगा। क्या आपके पास इससे आला पानी है तो वही इस्तेमाल करो, लेकिन अगर है ही नहीं, यही डोल सिर्फ पानी है, तो फिर इससे वज़ू और गुस्ल भी जायज़ हो। समझ में आई बात? वज़ू और गुस्ल नाजायज़ नहीं, वज़ू और गुस्ल जायज़ हो जाएगा, लेकिन नापसंद, यानी तबीयत को क्या लगता है? बुरा लगता है। तीसरी किस्म ताहिरुन गैरु मुतहिर, पानी खुद पाक, लेकिन पाक किसी और को नहीं कर सकता हो। ये वो पानी है जो खुद तो पाक हो, लेकिन उससे वज़ू या गुस्ल जायज़ नहीं। जैसे मुस्तअमल पानी। मुस्तअमल पानी यानी इस्तेमाल किया हुआ पानी। आपने वज़ू या गुस्ल किया और नीचे कोई बर्तन रखा, उसके अंदर सारा पानी जमा हो गया जो आपने वज़ू या गुस्ल किया। अब ये पानी मुस्तअमल है, यानी इस्तेमाल किया गया पानी। तो ये पानी जो जमा हुआ है वो पाक तो है, लेकिन इससे वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते, नाजायज़ है। क्यों? कि हदीस शरीफ में क्या है? इंसान जब वज़ू करता है, हाथ धोता है, हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, चेहरे पर डालता है, चेहरे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यहाँ तक हदीस में आया है कि नाखून और उंगलियों के ये पोरवों से भी गुनाह पाक साफ़ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं वज़ू अच्छी तरीके से कर। अब गुनाहों की कराहियत इस मानी में शामिल हो चुकी, लिहाजा इस पानी से
अब वुज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं। समझ में आई बात? पानी खुद पाक है, घर में पोता झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं, कपड़े वगैरह धो सकते हैं, लेकिन वुज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं होगा। क्यों? गुनाहों की कराहियत इस पानी में शामिल हो चुकी है। लेकिन अगर कोई शख्स, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग कहें कि चलो वुज़ू सिखाओ, अब मैंने पानी मंगाया और मैं वुज़ू सिखा रहा हूँ, अब वो जो पानी जमा हुआ, अब ये पानी मुस्तअमल नहीं होगा। क्यों? नीयत बदल चुकी है। पहले वुज़ू किया हमने सवाब की नीयत से, नमाज़ पढ़ने, कुरान की तिलावत करने या कोई और नेक काम करने, लिहाजा नीयत सवाब की थी, अब हुक्म अलग। लेकिन अब जो मैं वुज़ू कर रहा हूँ, वुज़ू सिखलाने के लिए कर रहा हूँ, लिहाजा इस पानी से अगर वुज़ू गुस्ल कोई करना चाहे तो जायज़ होगा। क्यों? नीयत बदल चुकी है। समझ में आ गई बात? अच्छी तरीके से समझ लिया मुस्तअमल पानी किसको बोलते हैं। नंबर 4, ताहिरुन मशकूक, यानी पानी पाक लेकिन शक है, पाक या नापाक। ये वो पानी है जो खुद पाक हो लेकिन उसका मुताहिर या गैर मुताहिर होना यकीनी ना हो। यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये किसी को पाक करेगा या नहीं करेगा। ये ऐसा पानी होगा जिसमें गधे ने मुंह मार दिया, खच्चर ने मुंह मार दिया, अब गधे का गोश्त भी हराम, लिहाजा गधे का गोश्त हराम। अब शक हो गया यहाँ, क्योंकि इससे पहले वाली मजलिस में कायदा बयान किया था कि जिसका गोश्त हराम उसका पसीना भी नापाक, उसका थूक भी नापाक। लेकिन साथ में ये भी बताया था कि ये कायदा अक्सर जगह साबित होगा, हर जगह नहीं। यहाँ गधे का गोश्त हराम है, लेकिन गधा पालतू जानवर है, इस्तेमाल में आता है, घरेलू कामकाज में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब उसका पसीना अगर हराम करार दिया जाए तो इंसान बड़ा तकलीफ़ में आ जाएगा। लिहाजा हुक्म के अंदर यहाँ तख़फ़ीफ़ आ गई, आसानी आ गई कि इसके पानी को बजाय हराम करार देने के शक वाला करार दे दिया गया कि अब शक है इसमें पाक या नापाक। लिहाजा शरीयत ने कहा कि अगर यही पानी आपके पास मौजूद है जिसमें गधे ने मुंह डाल दिया, तो उसके अलावा आपके पास कोई पानी ही नहीं है, तो फिर दो काम करो, उससे वुज़ू भी कर लो लेकिन साथ साथ में तयम्मुम भी कर लो। इसी तरह गुस्ल की नौबत आई तो गुस्ल भी कर लो लेकिन साथ साथ में तयम्मुम भी कर लो, यानी दोनों चीज़ें करनी, ताकि जो शक पैदा हुआ वो दूर हो जाए कि अगर ये पानी नापाक भी हुआ तो तयम्मुम से काम चल गया। आ गई बात समझ में? चौथी किस्म पानी की नजस, नापाक पानी। ये वो पानी है जिसमें कोई नापाक चीज़ शामिल हो जाए, जैसे पानी में शराब गिर जाए या कोई और नजासत गिर जाए। इस पानी से वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं, नापाक चीज़ें भी उससे पाक नहीं होती।
एक पानी जिसमें कोई नापाकी गिर गई, लेकिन कम पानी में, ज़्यादा पानी में नापाकी गिरने से पानी पर कोई असर नहीं होगा। जैसे बहता हुआ पानी है, नदी है, समुंदर है, या 15 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा हौज है लंबा, इसमें अगर किसी ने पेशाब कर दिया या खून का कतरा गिर गया या शराब का कतरा गिर गया, फिर भी वो पानी नापाक नहीं होगा। क्यों? माए कसीर है, ज़्यादा पानी है। लेकिन 10 बाय 10 का हौज़ है या 15 फुट लंबा लेकिन 10 फुट चौड़ाई में है, अब इसके अंदर एक कतरा भी अगर शराब का गिरा या पेशाब का गिरा, पूरा पानी नापाक शुमार होगा। इसलिए जो हजरात अपने घरों पर टंकियाँ रखते हैं वो वक्तन फ़वक्तन चेक करें। सबसे पहले तो ढक्कन मजबूती से बंद करें। क्या मालूम ढक्कन आपने ढीला रखा है, बंदर ने आके पी लिया पानी, पूरा पानी नापाक। क्यों? बंदर का गोश्त हराम है, लिहाजा उसका झूठा भी हराम। तो वुज़ू और गुस्ल के अंदर बड़ी बारीकाई वाले मसाइल। अब इससे घर की टंकी, एक खून का कतरा गिरा, पूरा पानी नापाक। क्यों? पानी की मिकदार कम है। डोल के अंदर एक पेशाब का छींटा गिरा, पूरी डोल पानी की नापाक हो चुकी। अब यहाँ मसला आएगा कि आप नहाने बैठे और आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है, या बीवी से सोहबत करने की बिना पर, या बालिग होने की बिना पर, या नाइट फॉल होने की बिना पर अब आप नहा रहे हैं। अब आपके नहाते वक्त छींटे आपके डोल में गिरते हैं, उस वक्त क्या मसला होगा? यहाँ एहतियात इस बात के रखें कि आप नहाने में एहतियात रखें। सबसे पहले बदन के जिस हिस्से पर नजासत लगी है उसको दूर कर लें। उसके बाद आप पानी डालते हैं और कुछ कतरे गिरते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप एहतियात नहीं रखते, पूरा पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार वही अंदर के अंदर जा रहा है, तो फिर वो पूरा भी नापाक। समझ में आई बात? इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात से तुम उठो तो बर्तन में सीधे हाथ मत डालो, मालूम नहीं तुम्हारा हाथ रात में कहाँ घूमा है। बाकायदा हदीस है ये, तिरमिज़ी शरीफ। इसलिए उठकर सबसे पहले 3 मरतबा हाथ धो, उसके बाद बर्तन में अपना हाथ डालो। अब बर्तन में तो इल्ला माशाअल्लाह शायद ही कोई पानी भर कर रखता है, तो वो ज़माना आ चुका है नलकियों का, नल ही हो चुके हैं। लेकिन बतौर एहतियात बतला दिया मैंने कि पानी भर कर रखा हुआ है, सीधे हाथ मत डालो उठकर। अब जैसा कि हमारे हर सबक में एक कुरान की आयत होती है, एक हदीस होती है, एक अक़ीदा होता है, और
एक मसला होता है और एक दुआ होती है। 5 चीज़ें होती है हर सबक में। अब 5वीं दुआ, 5वें नंबर पर दुआ सुन लो। उससे पहले बैतुल खला में दाखिल होने की थी, आज बैतुल खला से निकलने की दुआ है। गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। या अल्लाह मैं तेरी बख्शिश का सवाल करता हूँ। गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है। अज़हब अन्निल अज़ा, जिसने मुझसे तकलीफ़ को दूर कर दिया। व आफ़ानी, और मुझे आफ़ियत बख्शी। ये बतौर शुक्रिया की दुआ पढ़नी है, क्योंकि जिन लोगों का पेशाब बंद हो जाता है उनसे पूछो कितनी तकलीफ़ पड़ती। जिन लोगों को पेट में गैस की तकलीफ़ है उन लोगों को पूछो कितनी तकलीफ़ होती है। अब यहाँ आसानी के साथ आपने यूरिन पास कर लिया, पेशाब आसानी के साथ हो चुका, पाखाना आसानी के साथ निकल चुका, इस शुक्राने पर ये दुआ है। अब जाहिर सी बात है, जिसने भी इस दुआ की पाबंदी कर ली, गोया कि इन दोनों नेमतों का उसने शुक्रिया अदा किया। जब शुक्रिया अदा किया, अब नेमत में अल्लाह तबारक व तआला इजाफ़ा करेगा। लिहाजा पेशाब की लाइन से जितनी तकलीफ़ें होती है, जितने ऑपरेशन होते हैं, उससे अल्लाह उसको बचा लेगा। इसी तरह पाखाना के एतबार से जितने ऑपरेशन वजूद में आते हैं, चाहे वो मसा के एतबार से हो, समझ में आई बात, या फिर किसी और तकलीफ़ की बिना पर, कब्ज़ियात की तकलीफ़ की बिना पर, जितनी भी परेशानियाँ आती है, अगर इस दुआ को पाबंदी कर ली तो फिर इंशाअल्लाह ये सारी बीमारियाँ अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देगा। क्यों? लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। ज़ाहिर सी बात है, पेशाब कर लिया, पाखाना कर लिया, बासानी के साथ आप फारिग हो चुके, आपने इस्तिहज़ार के साथ, इस नेमत के इस्तिहज़ार के साथ इस दुआ को पढ़ा। अब आपको इंशाअल्लाह उस लाइन की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं इसीलिए सिखाई, और आप ताबे ताबीन तक, औलिया अल्लाह तक आप तलाश करो, किसी को ये बीमारियां नहीं हुई। पेशाब की नली की तकलीफ़, पेशाब का रुक जाना, इसी तरह मसा का प्रॉब्लम। क्यों? उनकी ज़िंदगियों में नबी के तरीक़े थे। और आज अक्सर परेशान है, पाखाने के हिसाब से खून टपक रहा है, गैस की तकलीफ़, मसों के ऑपरेशन, भगंदर के ऑपरेशन, ये हमने दुआएं छोड़ी इस बिना पर। अब देखिए 5वां सबक, माबूद हकीकी सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला है। कुरान की आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और माबूद तुम सब का एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारी इबादत करने के लायक जो ज़ात है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कहा? क्योंकि कुफ़ार और मुशरिकीन ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ बहुत कुछ लोगों को मिला दिया। जैसे काफिरीन और मुशरिकीन ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया, यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह ताला का बेटा बनाया, ईसाइयों ने 3 खुदा माने, मरियम, यीशु मसीह और अल्लाह। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे।
वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों ने कहा कि यीशु मसीह अल्लाह के बेटे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा माबूद सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा वलम यकुल्लहु साहिबा, यानी उसकी बीवी नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है मेरी कोई बीवी भी नहीं है। इसी तरह कुल अल्लाह में कहा लम यलिद वलम यूलद, न मुझे किसी ने जना, मैंने किसी को जना। अब जब अल्लाह ताला की बीवी ही नहीं है तो फिर औलाद की बात ही कहाँ से आई। लिहाजा ईसाइयों का कहना कि मसीह अल्लाह के बेटे, जब बीवी ही नहीं है तो औलाद कहाँ से आई, तो उन लोगों का रद्द करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कहा व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, यानी तुम्हारा माबूद एक ही है। उसके बाद है अस्माए हुस्ना, यानी अल्लाह तबारक व ताला के नाम। हदीस है ये दूसरे नंबर पर। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि तआला 99 इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदतन मन अहसाहा दखलल जन्नह। तर्जुमा सुनो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के 99 नाम है, जो आदमी उनको याद कर लेगा जन्नत में दाखिल होगा। जिस तरह वहाँ इनाम आया 40 हदीसों पर, 2 बड़े इनाम थे, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम अगर किसी ने अपने सीने में महफूज कर लिए, उसको याद कर लिया, उसके लिए भी ये खुशखबरी है कि सीधा जन्नत में दाखिल होगा। क्योंकि अल्लाह ताला के नाम जिसके सीने में आ गए, जिसके दिल में आ गए, बहुत मुश्किल है कि आग उसको जलाए। लिहाजा बहुत सस्ता सौदा है जन्नत हासिल करने का और जहन्नम से बचने का। रोज़ाना के 2 नाम याद करो। हर कुरान के शुरू में 99 नाम लिखे हुए होते हैं। एक हदीस में है कि जिसने इन नामों को पढ़कर जो दुआ मांगी अल्लाह तबारक व ताला उसको कबूल करेगा। अब जो 99 नाम है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल, ये सारे नाम कुरान के पहले पेज सूरह फातिहा से पहले अक्सर कुरान में लिखे हुए थे। 2 नाम याद करने की कोशिश करो। 2 नाम याद करो, दूसरे दिन 2 करो, लेकिन 2 के साथ पहले 2 को मिलाओ। फिर तीसरे दिन 2 नाम याद करो और तीसरे दिन शुरू से लौटाओ। इस तरह आसानी के साथ आपको 99 नाम याद हो जाएंगे। हर मोमिन को इन नामों को अपने सीनों में ले लेना चाहिए। समझ में आई बात? ये दलील होगी अल्लाह ताला से मोहब्बत की। अब इसका बड़ा एक मुजर्रफ वजीफ़ा भी है। किसी को कोई बहुत भारी तकलीफ़ आ गई या बड़ा मुश्किल काम आ गया, तो उस्ताद जी मौलाना इलियास घुम्मन का ये वजीफ़ा है कि जब भी कोई बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आ जाए या कोई काम नहीं बन रहा,
तो सूरह हश्र का जो आखिरी रुकू है, कौन सा रुकू है? वो किरात वाला जो रुकू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी वाला जो रुकू है ना, वो 28वें पारे में छठा रुकू, नोट कर लेना इसको। वो रुकू शुरू से पढ़ो। उसके बाद आयत आएगी, लौ अंज़लना हादल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारता तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। अब यहाँ आकर आपको अटक जाना है, रुक जाना है, और अपनी जो भी तकलीफ़ हो वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करना है। दिल ही दिल में कहना है कि अल्लाह, ये जो तकलीफ़ है या ये जो काम है वो मेरे लिए पहाड़ के मानिंद है, या ये मुश्किल मेरे लिए पहाड़ के मानिंद है। आप अपने फ़ज़ल से उसको मेरे लिए रेज़ा रेज़ा कर दीजिए। अब जब ये आपने कह लिया, उसके बाद अब आगे से फिर शुरू करो, वतिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। वहाँ से शुरू करेंगे तो आखिर से उस पहली वाली आयत आएगी, हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। यहाँ फिर अटक कर ये 99 नाम पढ़ने। समझ में आई बात? पूरा समझ में आ गया? कंप्लीट 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर से रुको शुरू करना है। मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह पर रुक कर अपनी जो भी तकलीफ़ हो, जो भी काम हो, उसको सोचना है। और जिस तरह मैंने बताया कि प्यारे अल्लाह, ये मेरे लिए पहाड़ के मानिंद है, ये तकलीफ़ या ये काम, आप अपने फ़ज़ल से उसको रेज़ा रेज़ा कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद फिर रुकू शुरू करेंगे, और अस्माउल हुस्ना जब आए उस वक्त फिर रुक कर 99 नाम पढ़ने, फिर रुकू ख़त्म कर लेना, और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, यानी आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ हो जाएगा। उस्ताद जी मौलाना इलियास गुम्मन फरमाते हैं कि मैंने अक्सर काम इस वजीफ़े से किए, मेरी अक्सर परेशानियां इससे दूर हो चुकी। तो हम भी पूरे यकीन के साथ इसको करें, ये उन्हीं का बताया हुआ है। तौहीद बारी ताला, अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, यानी अकेले है, किसी के बाप है न बेटे। अल्लाह तबारक व तआला न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, जैसा कि अभी कह दिया कि ये क्यों कहना पड़ा अल्लाह तबारक व तआला को? ईसाइयों के अक़ीदे को रद्द करने के लिए, यहूदियों के अक़ीदे को रद्द करने के लिए, और काफिर और मुशरिकीन के अक़ीदे को रद्द करने के लिए कि वो फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ, यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, और ईसाई ईसा इब्ने मसीह को अल्लाह का बेटा, और मरियम को अल्लाह की बीवी। समझ में आई बात? तो इनका रद्द करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, लम यत्तखिद साहिबतन वला वलदा, अल्लाह की कोई बीवी भी नहीं, कोई औलाद भी नहीं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु साहिबा, ये सारी आयतें बता रही है कायनात का हर ज़र्रा उनका मोहताज है, वो किसी के मोहताज नहीं, और कुल जहाँ के खालिक और मालिक है। पानी से इस्तिंजा के अहकाम। इस्तिंजा की 4 किस्में। अब जो हाथ पानी लेते हैं
उसको ध्यान से सुनना। इस्तिंजा की 4 किस्में होगी। बाज़ मरतबा ऐसे हालात पेश आएंगे कि उस वक्त आपको इस्तिंजा करना फ़र्ज़, जब पेशाब या पाखाना अपने मकाम के अलावा किसी और जगह पर लगे और उसकी मिक़दार 1 दिरहम से ज़्यादा हो तो इस्तिंजा करना फ़र्ज़ होगा। आपने पेशाब किया, अब शर्मगाह के इर्द गिर्द पेशाब फैल गया, या आपने पाखाना किया और मखरज के इर्द गिर्द पाखाना फैल गया, क्योंकि आज हमारी ग़िज़ाएँ बिल्कुल तली हुई है, मुरग्गन ग़िज़ाएँ हैं, लिहाजा पाखाना बिल्कुल लिक्विड शक्ल में होता है, फैलता है। तो इस हालत में 1 दिरहम से ज़्यादा अगर शर्मगाह पर पेशाब फैला है या पाखाना मखरज पर फैला है तो उस वक्त इस्तिंजा करना फ़र्ज़ होगा, पानी से धोना ज़रूरी होगा। समझ में आई बात? एक होता है वाजिब इस्तिंजा, यानी जब पेशाब या पाखाना निकलने की जगह के अलावा किसी और जगह पर नजासत 1 दिरहम के बराबर लगे, 1 दिरहम के बराबर लगे, और यहाँ 1 दिरहम से मुराद पाखाना का वज़न होगा। समझ में आई बात? और साइज़ में, पेशाब में जो साइज़ देखेंगे वहाँ पुराना सिक्का, रुपये का पुराना सिक्का, ये 1 दिरहम की मिक़दार है। अगर इतना पेशाब फैला है तो उस वक्त इस्तिंजा करना क्या होगा? वाजिब होगा। पानी से ये धोना यहाँ क्यों करार दिया गया? क्योंकि पहले अरब में पानी की बहुत किल्लत थी, ढेलों से लोग इस्तिंजा करते थे, मिट्टी के। एक इलाका था कि ढेलों से भी इस्तिंजा करता और फिर पानी से भी 2 बार उसको धोता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ़ की, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हम पहले ढेलों से साफ़ करते हैं और फिर पानी से भी धोते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ़ की। लेकिन आज के ज़माने में आप मस्जिद या किसी टॉयलेट में ढेले नहीं ले जा सकते। क्यों? आप ढेलों से इस्तिंजा करेंगे, अब तक गटर लाइन है, अब हर शख्स ये सुन्नत तरीका अपनाने जाएगा तो बार बार म्यूनसिपालिटी को तकलीफ़ होगी। लिहाजा इसका नायब अभी जो हो चुका है वो टिश्यू पेपर है, कि टिश्यू पेपर पानी में गल भी जाता है। अगर इसी सुन्नत को ज़िंदा करना है तो पहले टिश्यू पेपर के ज़रिए अपने पेशाब या पाखाना को पूछ डालो और फिर पानी से अलग धो। इसी तरह अगर पेशाब निकलने की जगह के अलावा और कोई जगह पर पेशाब नहीं लगा, इसी तरह पाखाना निकलने की जो जगह है उसके अलावा किसी और जगह पर पाखाना नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है, बिल्कुल खुश्क पाखाना किसी को निकला है, अब ये पानी से नहीं धोएगा और टिश्यू से काम चला लेगा, जायज़ होगा। क्यों? जगह ही नहीं बिगड़ी। इसलिए ये इस्तिंजा की किस्में हुई कि फ़र्ज उस वक्त होगा कि जब आपकी जगह बिगड़ जाए। इसलिए प्लेन वगैरह में ये मसले पेश आएंगे, ट्रेन वगैरह में भी मसले पेश आएंगे। अगर राजस्थान तरफ का सफ़र है, पानी नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो पेशाब पाखाना की जगह 1 दिरहम से बढ़ गई है नजासत में, पेशाब फैला या पाखाना फैला, उस वक्त फिर पानी से धोना फ़र्ज़, ज़रूरी। 1 दिरहम की मिक़दार है, उस वक्त वाजिब। 1 दिरहम से कम है, अब सुन्नत। पानी से साफ़ करेंगे, सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन एक है बिदअत,
न पेशाब किया न पाखाना किया, सिर्फ हवा खारिज हो गई और वो शख्स इस्तिंजा कर रहा है, हाथ पानी ले रहा है, अब ये बिदअत होगा। इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हवा खारिज होने पर उसने पानी का इस्तेमाल किया, ये उसने फजूल पानी इस्तेमाल किया, लिहाजा ये बिदअत। अब आखिर में दुआ, वज़ू के शुरू और दरमियान की दुआ। वज़ू के शुरू की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी तरह दूसरी दुआ भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। वज़ू के दरमियान की दुआ बड़ी अहम दुआ है, याद कर लेना, पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। ववस्सिअ ली फ़ी दारी, मेरे घर में कुशादगी अता फरमा, बड़ा घर अता फरमा, यह घर है कि उसके अंदर चौड़ाई अता फरमा। समझ में आई बात? और वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा। तीनों की लोगों को ज़रूरत है, और उससे पहले भी बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ख्याल रखा है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी, प्यारे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। उसके बाद या तो जन्नत का ज़िक्र आता या जहन्नम से बचने का ज़िक्र आता, लेकिन सीधा नबी दूसरा जुमला दुनिया का ले आए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी, ये तो आखिरत के मुताल्लिक़, लेकिन दूसरा जुमला सीधी दुनिया में घुस गए। वस्सिअ ली फ़ी दारी, मेरे घर में कुशादगी। क्यों? ये इशारा है कि यहाँ आपने सच्चे दिल से वज़ू के दौरान आपने दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात शुरू की। कैसे? तो हदीस में आई कि हाथ धोए, हाथ के गुनाह माफ़, चेहरा धोया, चेहरे के गुनाह माफ़। अब दरमियान में पहुँचो तो इस दुआ पढ़ कर ये तसव्वुर करो कि प्यारे अल्लाह, ज़ाहिर में मैंने अपने जिस्म की सफाई कर दी, मेरे हक़ में जितना था मैंने कर लिया, और हाथ पाँव के गुनाह भी माफ़ हो चुके हैं, लेकिन दिल मेरे कब्ज़े में नहीं। दिल की गंदगी अभी भी अगर बाकी है, प्यारे अल्लाह आप अपने फ़ज़ल से मेरे दिल को भी धो दीजिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी, दिल साफ़ हो गया, अब लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। क्यों? आप पाक साफ़ हुए। जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, अल्लाह ताला जिब्राइल से कहते हैं कि आप उससे मोहब्बत कीजिए। जिब्राइल दुनिया वालों से कहते हैं कि अब आप उनसे मोहब्बत कीजिए। जब मोहब्बत ज़्यादा होगी तो मुलाकात ज़्यादा होगी। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, वस्सिअ ली फ़ी दारी, बड़ा घर अता फरमा। मुलाकाती ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, चाय नाश्ते पर तो आप छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा तीसरा जुमला है वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा। बरकत आप माँ के पेट में थे जब हम 4 महीने का जैसा हमल होता है, फरिश्ता आकर लिख देता है कि इसको इतनी रोज़ी मिलेगी, तो अब क्या बरकत का मफ़हूम? अब आपके मुक़द्दर में जितनी रोज़ी लिखी है वो तो आपको मिलेगी ही, लेकिन उसी रोज़ी में
आपके बहुत सारे काम निकल जाएंगे। ये है बरकत, ये है बरकत। हमारे एक साथी है जो मिसाल देते हैं कि बरकत आपके सर में दर्द हुआ, 2-3 रुपये की गोली से सर दर्द अल्लाह के फजल से अच्छा हो गया। लेकिन पैसों में बरकत नहीं है, एडमिट भी होने पड़ता है सिर्फ सर दर्द के लिए, सिर्फ केस फी 500 देनी पड़ती, विज़िट चार्ज तो अलग। तो ये अल्लाह ताला ने उसका काम सिर्फ 5-10 रुपये में निकाल दिया और इसका 500 हज़ार तक पहुंच गया, फिर भी सर के दर्द में फ़ायदा। ये बरकत, क्योंकि आपकी रोज़ी तो मुक़द्दर में जितनी है वो लिख दी गई है। तो बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा। अब आपकी रोज़ी अगरचे कम भी लिखी गई है, लेकिन उस कम रोज़ी में आप बहुत सारे काम कर लेंगे। हज़रत थानवी कितनी कम उम्र हुई है, 1800 किताबें लिखी है। कितनी? 1800 किताबें। और एक एक किताब बयानुल कुरान देखो, 700 पेज का एक वॉल्यूम, 700 पेज का एक वॉल्यूम, एक भाग। कितनी बरकत हुई ज़िंदगी में, वक्त में ये बरकत हुई। समझ में आई बात? 10 इंसान को अगर इतनी ज़िंदगी मिले फिर भी इतनी किताबें नहीं लिख सकता। पूरी उम्मत मुस्लिमा में पहले नंबर पर हज़रत थानवी है, चाहे अरब हो चाहे अजम हो। पूरी उम्मत मुस्लिमा में अभी तक जितने भी किताब लिखने वाले पैदा हुए हैं, अव्वल नंबर पर हज़रत थानवी है, दूसरे नंबर पर अरब आलिम है, तीसरे नंबर पर भी अरबी आलिम, तीसरे नंबर पर अल्लामा सुयूती, दूसरे पर अल्लामा जौज़ी। देखो अल्लाह ताला ने कितनी बरकत दी होगी उनकी ज़िंदगी में। हिंदुस्तानी आलिम हज़रत थानवी, कोई फ़न बाकी नहीं रहने दिया जिसमें न लिखी हो किताब। तो इस दुआ की पाबंदी करो, इससे इंशाअल्लाह रोज़ी का मसला भी आसान होगा, घर का मसला भी आसान होगा। और कुछ लोगों ने तो यहाँ घर से मुराद कब्र लिए कि ओ सेली फ़िदारी, प्यारे अल्लाह मेरी कब्र में वसअत अता फरमा। उन लोगों ने दुनिया का घर मुराद नहीं लिया, कब्र की जो आखिरत की सबसे पहली मंजिल है उसको मुराद लिया। तो वो भी कितना बड़ा फ़ायदा। कब्र में वसअत हो गई, आपकी नजात ही नजात है। करेंगे? हाँ, इस दुआ को ज़रूर पढ़ो, याद करो दुआओं को, मौका महल की दुआएं पढ़ो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।